अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम इस वक्त मौजूद हैं समीउल्लाह आज़ाद जो कि एजुकेशनल एक्टिविस्ट हैं, उनसे बात करने के लिए। बात इस सिलसिले में है कि एजुकेशन जो है एक मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के घरानों में एक जुल्म की शक्ल इख्तियार कर चुका है। महंगाई और फिर बच्चों को स्कूल में एजुकेशन दिलाना, उनके जो है फीसेस वगैरह जितने भी हर्डल्स है, फाइनेंशियल बर्डन्स जो है, और फिर उसके पीछे क्या वजूहात है, एजुकेशनल क्या माफिया है, और उसके पीछे जो है ना डिपार्टमेंट की क्या गलतियां हैं, और फिर लोगों के अंदर क्या अवेयरनेस आना चाहिए, इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए समीउल्लाह आज़ाद हमारे साथ मौजूद है। समी साहब, मैं खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया पहले तो हमसे बात करने के लिए आपका। और हम यहाँ पर जो है ना एजुकेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं समीउल्लाह आज़ाद। एजुकेशन की महंगाई के बारे में जो बोल रहे हैं आप लोग, ये आज स्कूल की जो पढ़ाई है जो महंगी क्यों हो गई। स्कूल वाले, एक स्कूल अगर उन्हें रिकग्नाइज करने को जाता तो कम से कम प्राइमरी स्कूल को 10 से 12 लाख रुपए खर्चा करता उन्हें, 12 लाख रुपए। तो जब 12 लाख रुपए जब उन्हें खर्चा करेंगे तो उन्हें कमाने को बैठा, खिदमत खल्क तो आपके लिए नहीं बैठा ना उन्हें। तो अब सवाल ये पैदा होता, जब एक प्राइमरी वाला 10 से 12 लाख रुपए जब स्कूल रिकग्नाइजेशन की फाइल लेता, तो रिकग्नाइज कराने वाला कौन होता? तो इनके ही डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता हो, जो महीने में कम से कम 25 से 30 फाइल रिकग्नाइजेशन कराता। तो उसके अंदर, वो रिकग्नाइजेशन के अंदर एमसीएच ट्रेड लाइसेंस है आपका, और ट्रैफिक का है, फायर स्टेशन के है, टैक्स के है, ये सारे चीज़ें लोग डुप्लीकेट लगाते हैं। और एक एक चीज़ को, मिसाल के तौर पर अगर फायर स्टेशन का सर्टिफिकेट होना तो 50,000 रुपये, अगर ट्रेड लाइसेंस होना तो 50,000 रुपये, अगर ट्रैफिक पुलिस वालों का लाइसेंस होना तो 50,000 रुपये। तो ना ट्रैफिक का लेते ना फायर का लेते किसी का लाइसेंस। तो ये बेटे क्या करते, कोई बड़े स्कूलों के लाइसेंस लिए हुए रहते, उसकी चिट्ठी काट के एक वाइट पेपर को अटैच करते, करके ये पूरे सर्टिफिकेट डुप्लीकेट रहते। और दूसरी बात क्या रहता, जब ये लोग स्कूल के अंदर फाइल सबमिट करके रिकग्नाइजेशन को डालते, वो टीचरों के जो बीएड के जो सर्टिफिकेट रहते वो फेक रहते। तो इन लोगों के पास कैसा आते? तो स्कूल डालने वाला बेटा क्या करता, एक ऐड देता कि मेरे फलाने स्कूल के अंदर मेरे को टीचरों की बीएड और डीएड की ज़रूरत है। तो बेचारे जहाँ पर स्कूल है आजू बाजू के लोग आते हैं, बीएड डीएड बच्चियाँ, तो वो सबके सर्टिफिकेट रख लेते। रख लेने के बाद ये लोगों को 6-7 दिन फिरा के, नहीं हम तनख्वाह उतनी नहीं इतनी देते, उतनी नहीं, बार्गेनिंग करके उसको बढ़ा देते। बढ़ा देने के बाद उसके जो सर्टिफिकेटों के जिराक्स रहते, वो जिराक्स ये फाइल में लगते। वो बेचारी को नहीं मालूम, मगर ये सर्टिफिकेट यहाँ लग जाते। लग के ये रिकग्नाइजेशन होता। अब रिकग्नाइजेशन में 10 से 12 लाख रुपए प्राइमरी को है, हाई स्कूल को 18 से 20 लाख रुपए है। जब हमारे किशन साहब थे डायरेक्टर, मैं हाई स्कूल बंद करा दिया था, बिल्कुल बंद करा दिया था। किशन साहब का ट्रांसफ़र करा के लोग क्या करें, फिर शुरू करें। तो अब इसके अंदर जो रिकग्नाइज क्या बांटते लोग, कलर को एक 15-20 देते, डिप्टी आईओ को एक 10-25-30 हज़ार दे देते, डीओ को 1 लाख रुपए दे देते। देखिए 2-3 ऑफिसर डीओ के पास प्राइमरी की हाल्ट हो जाती। तो हज़ारों जो फाइल जो जा रही, तो इसके अंदर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा। गवर्नमेंट ये नहीं समझ रही, क्योंकि मिनिस्टरों के अंदर, तेलंगाना सरकार के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि मिनिस्टर अगर एजुकेशन मिनिस्टर बिठाए तो हमारे मिनिस्ट्री के अंदर कितना फंड रेवेन्यू बाहर से आने वाला है और कितना जा रहा, वो सलाहियत उनमें नहीं है। अभी देखो फायर स्टेशन का, अगर मिसाल के तौर पर मैं आपके चैनल से बोल दिया कि ट्रैफिक पुलिस वाले काम पे लग जाओ, तुम्हारे लाइसेंस पूरे डुप्लीकेट है, स्कूलों को धाबे डालो, फायर स्टेशन वालों को बोल दिया तो डालो, ये सब काम पे लग जाते। तो इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट की नाहिली। फीस बढ़ने का वजह यही है, स्कूल वाला पैसे दे रहा, फीस बढ़ा रहा। हाँ, आपके पास चड्डी भी खरीदना, पैंट भी खरीदना, बेल्ट भी खरीदना, टाई भी खरीदना, हर वो चीज़, फिर सिलाई आपके पास, कपड़ा आपके पास, तो वो लोग ये सारे खर्चे निकालेंगे। दूसरी बात स्कूल वालों की क्या है, आज दो ही बिजनेस है आज, स्कूल और दवाखाना। हम लोग ये कम करो। मैं दिल्ली में एक सेंटर में जियो पास हुआ,
फ्री एजुकेशन ऑल प्राइवेट स्कूल 25% फ्री एजुकेशन देना हर प्राइवेट स्कूल में। हम दिल्ली में दाल दाल के थक गए, 2-3 वक्त दिल्ली भी गया मैं, इसको इम्प्लीमेंट करो बोल के। तो मगर स्कूल रिकग्नाइजेशन के अंदर वो फुलफिल कर रहे हैं लोग, मगर स्कूल वाले दे रहे नहीं, जिसकी वजह से फीस ज़्यादा हो गए। एक आम आदमी स्कूल में पढ़ाने के लिए डर रहा है। आप गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे बोले तो गवर्नमेंट स्कूल वाले खुद स्कूल छोड़ के अपने प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। 95% ये टीचरों के स्कूल हैं, ये लोग प्राइवेट आदमी 5,000 का आदमी को देके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये है समी साहब कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, उर्दू स्कूल्स जो हैं, उर्दू गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होने की असल वजह क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि एक टीचर को लाखों रुपए तनख्वाह देना है। अभी आप गवर्नमेंट के टीचर की बात बता रही, अभी हाल ही में मैं कंप्लेंट डाला हूँ, 1 महीना पहले 20 अपॉइंटमेंट हुए जिसके अंदर स्कूल के झूठे फेक सर्टिफिकेट्स है। अभी डीओ को डालो में रनिंग है, मेरे पास एक्नॉलेजमेंट भी है, कुछ नहीं कर रही, उन्हें खुद पैसे खा के। तो डीओ के पीछे भी ऊपर कुछ मिनिस्ट्री लेवलों का हाथ है, जिसकी वजह से डीओ को बचा रहे। भाई 20 लोगों को अपॉइंटमेंट करी उन्हें, हाँ, जो जिन्होंन एक आदमी को रिजेक्ट करके 20 लोगों को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट पे, जबकि कलेक्टर की खुद रिपोर्ट है, कलेक्टर भी बोला है लोगों को खामोश बैठे हुए। तो इसमें गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से ये हो रहा है। गवर्नमेंट खुद चाह रही कि गवर्नमेंट स्कूल बंद करो, और गवर्नमेंट के जो हमारी कौम के जो मुसलमान टीचर है वो लोग भी यही चाह रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट के स्कूल बंद होना, क्योंकि ये लोग पढ़ाते नहीं। हाँ, 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए तनख्वाह लेते अपने स्कूल, एक एक टीचर के 2-2 स्कूल है, 3-3 स्कूल है, वो लोग अपने स्कूलों में रन करते, वो लोग इधर टाइम नहीं देते। इसकी वजह ये है हमारी कौम कुपा हो रही। इसका मतलब आपके नज़र में क्या सॉल्यूशन होना चाहिए जो गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स बंद ना हो, और उसकी क्या आपकी नज़र में क्या जो है उसका सॉल्यूशन है? तो हम ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल को कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके इंग्लिश स्कूल में पैरेलल स्कूल बनाओ। एक सब्जेक्ट उर्दू का रखो, बाकी पूरा इंग्लिश। उसके बाद प्राइवेट स्कूल कितने खाली होते देखो, हम बताएंगे, फिर से गवर्नमेंट स्कूल अच्छा चलते। वो नहीं कर रही गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उर्दू को ख़त्म करो, ये लाओ, तो हम बोल रहे पैरेलल करो इसको। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है समीर साहब कि ये जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स के जो गैर कानूनी शक्लें हैं, उसकी असल वजह क्या है? देखो उसकी वजह क्या है साहब, बड़े ऑफिसर, एक अटेंडर से लेके ऑफिसर तक मिले हुए हैं। ये लोग, इनकी तनख्वाह 1 तारीख को मिलती है, 5 तारीख को ख़त्म होती, 5 तारीख से 30 तारीख तक करप्शन का पैसा चलाते हैं लोग। आज करोड़ों रुपए का करप्शन है, मगर गवर्नमेंट भी इसके ऊपर वो नहीं ले रही ज़्यादा, क्योंकि सरकार के बड़े बड़े लोगों को सब माल प्रैक्टिस होते हुए ये बैगा जाते। अगर ये लोग ज़रा सख्ती करेंगे तो ये राउंड गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ सकता है, मगर ये लोग नहीं कर रहे। ये करना चाहिए भाई, गवर्नमेंट का हक है टैक्स अधिकार लेना, वो दिए तो सब्सिडी में कुछ खर्च करें, मगर ये गवर्नमेंट के लोग, एक गवर्नमेंट का होदेदार होते हुए इतना बड़ा स्कैम कर रहा, आप खामोश बैठ रहे। मैं कंप्लेंट दे रहा हूँ इसके लिए, खिलाफ काम करो, आप कुछ नहीं कर रहे, तो इसके साथ आप भी भागीदार है। लिहाजा जब तक गवर्नमेंट में एजुकेशन में एक्शन नहीं होगा, एजुकेशन का दिवाला ऐसी निकलते रहेगा, और सरकार के रेवेन्यू का भी दिवाला निकलते रहेगा, और माफिया दिन पे दिन पनपते रहेगा। इसका कोई समाधान यही एक है कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू पे ध्यान दे, बस। तो नाजरीन, ये थे समीउल्लाह आज़ाद, जो है बता रहे थे कि किस तरीके का करप्शन है, किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है। जो ये वजूहात है कि हम जो है ना मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास अपने बच्चों को स्कूल में डालने से पहले 4 दफ़ा सोचना पड़ता है। मैं हबीब उमर, कैमरामैन हुसैन के साथ।